प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7th व्याकरण। अभी तक तो मैं आपको जितना है सब कुछ भेज चुका हूँ, और जो भी आपको अप्राप्त हुआ है, जिसको नहीं प्राप्त हुआ है, वो हमसे फ़ोन करके और आप पूछ सकते हैं। मैं फिर से भेज दूंगा, ठीक है ना। तो आज पाठ व्याकरण का 26 है, अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर आना है। पैराग्राफ राइटिंग, तो आपको इसमें एक वाक्य दे दिया जाता है, उस वाक्य के ऊपर आपको एक पैराग्राफ में उसी के बारे में लिखना पड़ता है। तो जैसे देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आप सभी को कि देखिए, ये है पैराग्राफ राइटिंग। अनुच्छेद लेखन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन निबंध का संक्षिप्त रूप है। क्या है? निबंध बहुत विस्तृत रूप में लिखा जाता है, 4-4 पेज में लिखा जाता है। जितना बढ़ाते जाओ उतना, समझ में आया ना। तो ये इसका संक्षिप्त यानी एक पैराग्राफ में ये खत्म हो जाता है। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर थोड़े शब्दों में सारगर्भित रूप से लिखा जाता है। सारगर्भित यानी जो आपको वाक्य दिया जाता है उसी के ऊपर आपको लिखना पड़ता है। जैसे गागर में सागर भरना एक प्रभावशाली अनुच्छेद की पहचान है, यानी थोड़े में ज्यादा बता देना। गागर में सागर भरना यानी थोड़े बाद में ज्यादा बता देना अनुच्छेद की पहचान है। अनुच्छेद लेखन किसी एक विचार, कथन, युक्ति एवं कल्पना पर आधारित होता है। अनुच्छेद लेखन में विषय वस्तु एक ही अनुच्छेद में लिखी जाती है। अनुच्छेद परिवर्तन नहीं किया जाता, यानी उसमें और कुछ भी मिलाया नहीं जाता कि हम जैसे आपको दे दिया जाए जहां चाहे वहां रहे, तो इसी के ऊपर लिखना पड़ेगा। जैसे नेपोलियन ने सैनिकों से कहा, सामने आल्प्स पर्वत है पर नहीं जा सकते, तो आप इसमें और कुछ भी नहीं जोड़ सकते हो, समझ में ना। उसके बारे में आपको पढ़ना तो पड़ेगा, तब तो आप लिख पाओगे। दिए गए विषय पर गहराई से विचार करना चाहिए, और जो आपको विषय दिया जाता है उस पर थोड़ा चिंतन करके उसमें सोच समझ के लिखना चाहिए। विचारों को सुनिश्चित करके रूपरेखा बना लेनी चाहिए। अनुच्छेद में क्रमानुसार वर्णन करना चाहिए। भाषा स्पष्ट एवं सरल होनी चाहिए, यानी भाषा आपकी ऐसी कि सामने वाला उस पर ध्यान दे के पढ़ सके। ऐसा ना हो कि आप कुछ का कुछ भी लिखाओ, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार से कुछ अनुच्छेद हम आपको देंगे, तो उनको आपको कॉपी में लिख लेना, समझ में आया ना। कॉपी में लिख लेना, और आप पेज नंबर 157 के अनुच्छेद तीनों दिए हैं उस पेज पे, तो तीनों लिख लेना। उन तीनों को में से आपको एक लिखना पड़ेगा एग्जाम में, और वो जरूरी है, आएगा, समझ में आया ना। तो ऐसे ही है, जैसे एक हम एग्जाम्पल के लिए बता दें, हंसी एक वरदान। हाँ, कुछ वरदान केवल मानव को मिले हैं, हंसी भी एक ऐसा ही वरदान है। मनुष्य खुश होता है तो हंसता है, परंतु पशु कभी नहीं हंसता, वह हंस भी नहीं सकता। सही बात है। तो इस टाइप से आपको हंसी एक वरदान के रूप में लिखना है, जो आपको पढ़ोगे तब समझ पाओगे। तो ये 2-3 को मैंने आपको वाक्य दे दूंगा मैं, जैसे हंसी एक वरदान, प्रातःकालीन भ्रमण, आप प्रातःकालीन घूमने जाते हो तो आप क्या क्या देखते हो, आपको स्वास्थ्य के क्या लाभ हैं उसमें, ये सब बताना पड़ेंगे। और जब मेरी नई साइकिल आई, जब आपको नई साइकिल आता है, आज आती है घर में, आप जब अच्छे नंबर से पास हो जाते तो आपके माँ बाप आपको साइकिल दिलाते हैं, तो आपको कैसा फील होता है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको वाक्य दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक पर आपको एक पैराग्राफ राइटिंग लिखना है, राइट करना है उसको, ठीक है। तो इतना है, और बाकी जो कुछ भी समझ में ना आए आप बेहिचक मेरे को फ़ोन कीजिए, मैं आपको समस्या हल करूँगा, ठीक है ना।